बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ अपनी वीडियोज़ में पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कैसे करते हैं, उसके हवाले से बातचीत करते रहते हैं। तो आप अगर चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर मुख्तलिफ़ जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से सेशन शुरू करवाया हुआ है प्रिपरेशन का। तो उसमें मेरे पास जितने भी मतलब मेंबर्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो तकरीबन सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने पहली दफ़ा पेपर देना है। अब पहली दफ़ा जो पेपर दे रहा होता है बंदा, उसके पास ज़्यादा मालूमात नहीं होती। और उसकी यही मतलब उसके अंदर तजस्सुस होता है कि उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, ताकि वो आगे जाके अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो अब उसके हवाले से मैंने सोचा, मैंने कहा जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जिन्होंने पहली दफ़ा पेपर देना है पब्लिक सर्विस कमीशन का। क्योंकि जो असिस्टेंट SNGAD और असिस्टेंट पंजाब पुलिस पे 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो उस पर तकरीबन कोई 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली दफ़ा अपीयर होना है पेपर में। तो वो किस तरीके से अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करें, और हमारे वो दोस्त जो पहले पेपर तो दे रहे हैं लेकिन उनकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, तो वो किस तरीके से अपने नोट्स मेकिंग करें। तो उसके हवाले से मैंने एक थॉट है मेरा कि मैं कोशिश करूं कि रोज़ किसी न किसी टॉपिक पे 8 से 10 मिनट की कोई एक वीडियो रिकॉर्ड करूं, और आप लोगों तक उसकी प्रॉपर मालूमात दें, ताकि आप लोगों के लिए फ्यूचर में आसानी पैदा हो। अच्छा जी, कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एक इंटेग्रल पार्ट है पाकिस्तान हिस्ट्री या पाकिस्तान स्टडी या हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो जब आप उसके क्वेश्चंस देखते हैं, तो वो क्वेश्चंस में जब पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, पाकिस्तान बनने से पहले वाली जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उसमें 4 ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका सबसे ज़्यादा तज़किरा होता है पेपर में, और उनके बारे में अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। अब वो 4 कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं ऐसी, उसमें सबसे पहले जिनका तज़किरा आता है वो है शेख अहमद सिरहिंदी, जिन्हें हम मुजद्दिद अल्फ़सानी कहते हैं। उसके बाद शाह वलीउल्लाह का तज़किरा आता है, उनके बारे में बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। और उसके बाद सैयद अहमद शहीद के बारे में, जिहाद मूवमेंट जिनकी थी, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चौथे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी अलीगढ़ मूवमेंट के बानी सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पूछा जाता है। तो आज मैंने कहा चला आप लोगों के साथ सर सैयद अहमद ख़ान को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, कि सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल, तकरीबन हर पेपर में कोई ना कोई सवाल वो सर सैयद अहमद ख़ान को लेके, या अलीगढ़ मूवमेंट जो थी उसमें जो जो चीज़ें, जो जो स्टेप्स लिए गए थे, उनको वो ज़रूर डिस्कस करते हैं। अब वो जब सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में सवालात पूछ रहे होते हैं, वो क्या पूछते हैं, उनकी जी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका पहला सवाल होता है। दूसरा सवाल उनकी बर्थ प्लेस क्या थी। तीसरा सवाल वो फौत कब हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। तो आज मैंने कहा चले हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि 17 अक्टूबर 1817 में ये दिल्ली में पैदा हुए। 17 अक्टूबर, जैसे अब अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो ये इसी महीने में दिल्ली में पैदा हुए थे। और इनकी जो वफ़ात थी वो हुई है 27 मार्च 1898। अच्छा, अब ये तो हम जैसा कह रहे हैं कि एक शेप अप हो रही है ना सवालात, तो उनसे एडजेसेंट वो सवालात पूछते हैं। अब अगर हम उनकी लाइफ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें ना, सिर्फ उनकी राइटिंग्स, जो उन्होंने काम किया है लिटरेरी, और दूसरा उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए हैं। अच्छा, उनके बारे में सवाल सिर्फ
उनकी लाइफ में जो, क्योंकि उनकी ये मेजर कंट्रीब्यूशंस थी राइटिंग के हवाले से भी, और उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए थे उसके हवाले से, तो वो पेपर, क्योंकि एग्जामिनर जब हिस्ट्री को गो थ्रू कर रहा होता है तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी पर्सनैलिटी की हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है मुसलमानों की पर्टिकुलरली, उसमें सर सैयद अहमद खान का आता है जिक्र, तो इसीलिए तो उसको अलीगढ़ मूवमेंट कहा जाता है। तो वो मूवमेंट जो है आगे जाके एक मिच्योर पॉलिटिकल पार्टी में, फिर उसके लीडरशिप में जाके इवॉल्व हुई। तो अब देखें कि उनके बारे में आता है जी कि उन्होंने क्या लिखा, तहज़ीबुल अखलाक एक किताब है उन्होंने लिखी, उन्होंने तबीनुल कलाम के नाम से एक किताब लिखी, उन्होंने असबाब बगावत हिंद एक बड़ी मशहूर किताब थी, उन्होंने वो लिखे, उन्होंने खुतबात अहमदिया के नाम से उन्होंने एक सीरीज़ लिखी जो आप सल्लम की ज़िंदगी के बारे में, विलियम मेयर ने जो एक किताब लिखी थी द लाइफ ऑफ मोहम्मद, तो उसके जवाब में जब उन्होंने एक किताब लिखी उसका नाम था खुतबात अहमदिया, ये 1869 में उन्होंने लिखी थी। उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर भी लिखी, तफसीरुल कुरान उसका नाम था, वो 1877 में उन्होंने ये लिखी। अब आसारुस सनादीद एक ऐसी किताब है जो मेरी अपनी भी फेवरेट है, क्योंकि मैं अक्सर जब लाहौर में जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इन फ्यूचर, क्योंकि मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा काम करना है और वीडियोस बनानी है, तो तहकीकात चिश्ती एक किताब है जो बहुत अच्छी है, और फिर आसारुस सनादीद, और सेम ऐसे है अपना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक किताब है। तो ये किताबें ऐसी हैं जिनके जो हमारे हिस्टोरिकल हीरोज़ हैं या मोनूमेंट्स हैं उनके ऊपर लिखी हुई है। तो ये इन्होंने असारुस सनादीद भी किताब लिखी हुई है 1847 में। तो इस तरीके से जब हम देख लेते हैं कि हम इनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को इस तरीके से अपना शेप अप करें कि उनकी राइटिंग्स, जैसे मैंने आपको बता दिया है असबाब बगावत हिंद, और उन्होंने एक रिसाला भी निकाला था, लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, जो है मुसलमानान हिंद जो हैं वो खैर खा हैं, ना कि वो इनके दुश्मन हैं। तो अब उनके बाद हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में जो सवालात पूछे जाते हैं मुख्तलिफ, वो हैं उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं। अब उनके जो इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट है बुनियादी तौर पर वो तहरीक अलीगढ़ है, उसके बारे में ज़्यादातर वो सवालात पूछते हैं कि उन्होंने मुरादाबाद का जो स्कूल था वो कब डेवलप किया। अब मुरादाबाद में जो उन्होंने स्कूल बनाया था ये पहला स्कूल था जो उन्होंने स्टार्ट किया था 1958 में, और ये इस्टेब्लिश हो गया था 1859 में। ये इनका पहला स्कूल था। और इसके बाद जब इनका ट्रांसफ़र हुआ गाज़ीपुर में, तो फिर वहाँ पे इन्होंने जो विक्टोरिया हाई स्कूल बनाया उसका नाम था विक्टोरिया हाई स्कूल, वो 1863 में गाज़ीपुर स्कूल बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई 1864 में सॉरी, जिसका काम था कि जो जितने भी मॉडर्न चीज़ें आ रही थी उसको ट्रांसलेट करना था उर्दू में, ताकि उसको बेहतर तरीके से जो है वो मुसलमानों को गाइड किया जा सके। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनको एक इम्पॉर्टेंट जो है अवार्ड भी मिला था ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उसमें 1/4/1969 मीन 1 अप्रैल 1869 को इनको जो अवार्ड मिला था ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ये भी सवाल आ सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से कि इनको कौन सा अवार्ड मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से और कौन से सन में मिला था। अब इन्होंने एक और अपना कॉलेज स्कूल बनाया अलीगढ़ में 1875 में, और फिर वो 2 साल के बाद स्कूल जो है वो कॉलेज बन गया। मतलब 1875 में अलीगढ़ स्कूल बनाया, 1877
77 में यही स्कूल जो है ये कॉलेज बन गया, और 1920 में यही कॉलेज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। तो इसी तरह से आप पर्सनैलिटीज़ को अगर तैयार करेंगे तो उनके जितने भी उनकी लाइफ के सेलिएंट फीचर्स हैं उनको आप देखेंगे तो आप लोगों के पास एक वैरायटी आ जाएगी उन क्वेश्चंस की जो प्रोबेबली पब्लिक सर्विस कमीशन वाले पूछ सकते हैं। और जब आप इनके ऊपर कोई कम्प्रिहेंसिव किस्म का नोट पढ़ेंगे, कम्प्रिहेंसिव किस्म का कोई एक पेपर पढ़ लें जो हमारे रिसर्च पेपर्स होते हैं, तो उसमें तकरीबन ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई होंगी कि कैसे उन्होंने एक मुंशी की नौकरी की, फिर नायब मुंशी बने, फिर मतलब इस तरीके से वो नायब जज बने, फिर वो सीनियर जज बने, किस तरह उन्होंने जो 1857 की जंग थी उसमें किस तरह उन्होंने ब्रिटिशर्स को सेव किया, और उसकी बेस पर फिर उन्हें ये अवार्ड जो था ये भी मिला, और उनकी जो है वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने सर्व किया, और इसमें उन्होंने उर्दू जो ज़बान थी उसकी भी बहुत खिदमत की थी, क्योंकि जब 1967 में ग़ालिबन उर्दू हिंदी तनाज़ा भी चला था कि जब हिंदी को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो दफ्तरी ज़बान का मतलब स्टेटस दे दिया था, क्योंकि 1800 में इससे पहले उर्दू को स्टेटस मिला हुआ था। तो ये सारे के सारे मतलब इन लाइन क्वेश्चन हैं इनकी ज़िंदगी से। आप एक बंदे की पर्सनैलिटी को पढ़ेंगे तो आपके पास 20 से 30 सवाल निकल आएंगे। तो ये बताने का बुनियादी मकसद ये है कि आपने किस तरीके से अपने आप को आगे डेवलप करना है, किस तरीके से आप लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप जब इनकी लाइफ को शुरू करेंगे तो सबसे पहले 1857 की जंग आज़ादी आएगी, लिखा हुआ होगा कि जंग आज़ादी कहाँ से शुरू हुई थी, कौन मई के महीने में शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, ठीक है। और ये वो सवाल हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनर पूछता है। हिस्ट्री के इवेंट्स हैं, इवेंट्स में कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई डेट्स तब्दील नहीं हो रही, लेकिन आपने अगर इनको क्रोनोलॉजिकल आर्डर के थ्रू तैयार कर लिया तो आपके लिए आसानी होगी। सेम ऐसे आप इनकी राइटिंग्स को अलग कर लें, आप इनके जो इंस्टीट्यूशनल्स इन्होंने जो काम किया था उसको अलग कर लें, तो इनके बारे में आपके पास 1 पेजर एक ब्रीफ बन जाएगा, और वो लाइफ टाइम आपके काम आएगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी आप जस्ट उसको गो थ्रू करें और आपका ये पूरा का पूरा जो है चैप्टर अलीगढ़ मूवमेंट वाला वो सारे का सारा तैयार हो जाएगा। इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपना शेख अहमद सरहिंदी को डिस्कस करें, फिर उसके बाद शाह वलीउल्लाह को, और ऐसे ही हम फिर अपना सैयद अहमद शहीद को डिस्कस करें, ताकि क्योंकि इन्हीं पर्सनैलिटीज़ के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन में बार बार सवाल आते हैं, और इनको कैसे तैयार करना है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।